नमस्कार। संदीपनी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का इस सुबह हार्दिक स्वागत है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने दिन को उत्साह और जोश से भर देंगे। शिक्षा के इस पावन स्थल पर आइए हम सब मिलकर ज्ञान का दीपक जलाएं। आपका दिन शुभ हो। ना तो अभी वो नहीं जलेगा, है ना। जब यदि ड्राई पेपर होता तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो रहता है, वो जल्दी जल जाता है। बिल्कुल हो गया होगा, है ना। अभी हम टच करवाएंगे थोड़ी देर और। ठीक है बेटा, क्लोज कर दो वीडियो क्लोज। 180 या 160, तो 160 गलत है ना बेटा। 1 साधन है जिसको हम रहट कहते हैं। आप इससे परिचित नहीं होंगे क्योंकि अब रहट है नहीं। इसमें क्या होता था, बिना विद्युत के, बिना बिजली के ये चलती थी और खेतों की क्या होती थी, सिंचाई होती थी। इसमें क्या होता है, एक गोल चक्कर होता है जिसके ऊपर ये छोटी छोटी सी बाल्टियाँ लगी रहती हैं और इसका आधा भाग पानी में, कुएं में डूबा हुआ रहता है। इसको बैल की सहायता से घुमाया जाता था तो ये पानी। परीक्षाएं एक नहीं बल्कि प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में संचालित होती है। प्रत्येक विषय के शिक्षक कभी न कभी कुछ न कुछ नया करके लाते हैं और वो परीक्षण के रूप में बच्चों से उसका रिप्लाई लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। ठीक इसी तरह से चूँकि मेरा विद्यालय 6 से 12 संचालित है और एक माहौल ऐसा है हमारे विद्यालय का कि उसमें हमारे सारे बच्चे एक ही माहौल में रमे हुए हैं। यदि इनसे कह दिया जाए कि आपकी परीक्षाएं अभी नहीं बाद में लेंगे तो बच्चे विचलित से होने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तो परीक्षा केवल जांचने का माध्यम नहीं है और केवल शिक्षा को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि परीक्षा है वो जो विभिन्न क्षेत्रों में हमें बच्चे की प्रोग्रेस देखने का एक माध्यम, जिसमें राइटिंग है, रीडिंग है, स्किल्स, विभिन्न तरह की स्किल्स उसमें उभर के सामने आती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्वार्टरली एग्ज़ाम प्रतिवर्ष कराते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराते हैं, एनुअल एग्ज़ाम तो होता ही है, मंथली एग्ज़ाम भी इसी तरह का होता है। और ठीक इसी तरह से हमारे इन्हीं एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद फिर हम PTM भी करते हैं। क्लास वाइज टीचर्स जो है वो अभिभावकों को, पालकों को बुला करके और बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों की जो गतिविधियां हैं, जो डेवलपमेंट है, उस पर बच्चों और पेरेंट्स के साथ बैठ करके संवाद करते हैं। तो ये एक हमारे विद्यालय की एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ये कोई नया नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें अन्य विद्यालय भी इसी तरह का शायद करते होंगे। आज के इस दौर में शिक्षक पढ़ाता है और बच्चों से फीडबैक लेता है। एग्जिट स्लिप एक ऐसा माध्यम है जो वास्तव में शिक्षक ने पढ़ाया लेसन, पैराग्राफ राइटिंग करी, पैराग्राफ रीडिंग करी, बच्चों ने कितना सीखा, यदि उसका तुरंत ही क्वेश्चंस के रूप में बच्चों से पूछ लिया जाए तो उसका परिणाम सामने ही परिलक्षित हो जाता है। इसलिए एग्जिट स्लिप एक बहुत ही सिखाने का सुंदर माध्यम है। इसमें हमारे सभी शिक्षक सभी कक्षाओं में इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं।
छोटे छोटे से पार्ट, लेसन्स, पैराग्राफ राइटिंग और ये सारी स्किल्स इससे डेवलप होती है। आज जो बच्चा पीछे बैठा है कल वह सामने आएगा, जो बच्चा आज दीवार के किनारे है कल वो मिडिल लाइन में आएगा। और ये रूटीन है, ये रूटीन हमारे रोज का इसी तरह से होता ही रहता है। ठीक इसी तरह से बोर्ड क्लासेस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लास होती है 10th, और इसके लिए बहुत सारे आदेश भी शासन स्तर पर निकाले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेमेडियल क्लासेस भी हमारी क्वार्टरली के बाद संचालित होती हैं। उसमें हमारी बोर्ड सभी क्लास 8th, क्लास 10th, 12th ये सबको हम इंक्लूड करते हैं। उनको अतिरिक्त समय में 1 घंटा जो है टीचर्स अलग अलग विषयों का अध्ययन कराता है और बच्चों की कठिनाई को सॉल्व करता है। इसमें हमारे पालक भी बहुत समझदारी से हमारे साथ मिलकर के सहयोग करते हैं और तभी हम ये कर पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में रेमेडियल क्लासेस, बच्चों की प्रोग्रेस, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से सहज रूप में संपन्न। मेरे विद्यालय की प्रत्येक प्रक्रियाओं में हमारे शिक्षक और बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पूरे रुचि के साथ में इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। सॉल्व कर सकते हैं और बच्चों के स्तर का भी ज्ञान हो जाता है कि इन बच्चों में ये पार्ट के लिए जो प्रॉब्लम आई है वो किस तरह से वो सॉल्व और किया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा जो क्लास में होता है वो एक साथ ही नहीं पढ़ पाता है। तो उनके लिए ये चॉइस हमको बता देता है कि इनमें ये टॉपिक्स उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और ये बच्चे को ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आए, तो उस हिसाब से हम अपनी रिविजन क्लासेस लगा सकते हैं और उनकी वो डिफिकल्टी, उनकी वो परेशानियाँ, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। और इससे हमें अगले पार्ट में हमको और क्या बेहतर करना है इसके लिए ज्ञान हो जाता है। बच्चों में यह फर्क होगा कि बच्चे अनुशासित होते हैं, प्रकृति बढ़ती है और उनके स्तर का हमें ज्ञान है, जिससे उनको और अधिक अच्छे से अध्ययन कराते हैं। नमस्ते, ये रही आपकी जानकारी। संदीपनी विद्यालय गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करौंदी ग्राम जबलपुर की ये यात्रा दिखाती है कि मूल्यांकन सिर्फ अंक नापने का साधन नहीं है। एग्जिट स्लिप, पाठन परीक्षण, तिमाही परीक्षा और रेमिडिएशन, कक्षा जैसे कदम मिलकर बच्चों की सीख को और गहराई से समझने तथा उसे आगे बढ़ाने का माध्यम बन गए हैं। इन प्रयासों से अब शिक्षकों की पाठ योजना ज़्यादा सटीक है, बच्चे अधिक आत्मविश्वासी हैं और सीखने का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो गया है। बस।